हेलो बच्चों, क्लास 11 फिजिक्स में आज हम लोग का चैप्टर जो सी है, चैप्टर 3 का जो सी है उसका एक हम लोग नया टॉपिक पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए उस टॉपिक का नाम क्या है, बंकित सड़क पर कार की गति। कल भी हम लोगों ने बंकित सड़क पर कार की गति के लिए व्यंजक ज्ञात किया था, लेकिन उसमें स्थिति पहला हम लोगों ने निकाला था। स्थिति ए कल निकाले थे, उसमें था जब घर्षण बल उपस्थित हो। तो आज हम लोग का क्या है, बंकित सड़क पर कार की गति, और स्थिति दूसरा है बी, जब हम लोग का जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो उपस्थित होगा, मतलब जब घर्षण बल अनुपस्थित हो। कल के में घर्षण बल उपस्थित था, तो आज के में हम लोग का जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो नॉट प्रेजेंट रहेगा, घर्षण बल अनुपस्थित रहेगा, तो उसके लिए हम लोग निकालेंगे। तो इसके लिए आप लोग पहले स्ट्रक्चर को देखिए। ये देखिए, इसमें हम लोग का जैसे कल चित्र बनाए थे वैसे ही है। इसमें एक कार है, इसमें भी mg जो भार है वो नीचे की ओर कार्य करेगा। जो मेरा अभिलंब प्रतिक्रिया R है वो ढलान से लंबवत ऊपर की ओर कार्य करेगा। जो अभिलंब प्रतिक्रिया R है उसको दो घटकों में वियोजित किया जा सकता है, R साइन थीटा और R कॉस थीटा। इसमें देखिए आप लोग जब यहाँ पे खड़े होगे तो ये आप लोगों का आधार बनेगा। तो जो हम लोग का आधार बनता है वो कॉस थीटा रहता है, और जो लंबवत रहता है वो हम लोग का साइन थीटा रहता है। यहाँ पे आप लोगों को खड़े होके समझना है, इसको इमेजिन करके। तो R के दो घटक हो जाएंगे, R कॉस थीटा और दूसरा R साइन थीटा। इस प्रकार से इसका स्ट्रक्चर आप लोग बनाइएगा। फिर इसमें हम लोग देखते हैं इसका सॉल्यूशन में कि इसमें क्या क्या बल कार्य करते हैं और कैसे कार्य करते हैं। वाहन पर निम्न बल कार्य करेंगे। जो हम लोग का अभी स्ट्रक्चर देखे उसमें हम लोग वाहन के रूप में कार का यूज किए हैं। उस कार पर दो निम्न बल कार्य करेंगे। तो क्या क्या है उसको देखिए। अभी हम लोगों ने देखा कि वाहन का भार mg ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर। मैं स्ट्रक्चर में बताई थी कि वाहन का भार mg ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर है। ठीक है, फिर दूसरा क्या है, अभिलंब प्रतिक्रिया R ढलान के लंबवत ऊपर की ओर है। जो मेरा अभिलंब प्रतिक्रिया R है वो ढलान के लंबवत ऊपर की ओर है। अब देखिए, अभिलंब प्रतिक्रिया R को दो घटकों में वियोजित किया जा सकता है। ठीक है, अभिलंब प्रतिक्रिया जो मेरा R है उसको दो घटकों में वियोजित किया जा सकता है। तो अभिलंब प्रतिक्रिया R को जब हम लोग दो घटकों में वियोजित करेंगे तो R cos थीटा ऊर्ध्वाधर दिशा में और R sin थीटा क्षैतिज दिशा में होगा। ठीक है, तो अब देखिए संतुलन की स्थिति में क्या होता है। संतुलन की स्थिति में जो मेरा ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर है और ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर है, तो नीचे की ओर क्या है, mg भार है, और ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर क्या है, अभिलंब प्रतिक्रिया R का एक घटक R cos थीटा है। तो ये दोनों आपस में एक दूसरे के विपरीत हैं लेकिन इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगी, R cos थीटा इक्वल टू mg करके लिखूंगी। यहाँ पे देखिए संतुलन की स्थिति में R cos थीटा इक्वल टू mg, इसको मैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेती हूँ। अब देखिए R sin थीटा वाहन को गति करने के लिए आवश्यक अभिकेंद्र बल प्रदान करता है। R sin थीटा जो मेरा R sin थीटा है ना, R sin थीटा वाहन को गति करने के लिए आवश्यक अभिकेंद्र बल प्रदान करता है। जो हम लोग का अभिलंब प्रतिक्रिया R है उसका क्या बोलते हैं, उसका क्षैतिज घटक R sin थीटा, जो कार है वो गति कर रही है उसके लिए आवश्यक अभिकेंद्र बल प्रदान करता है। तो R sin थीटा अभिकेंद्र बल के इक्वल हो जाएगा, और अभिकेंद्र बल का मान क्या होता है, mv का स्क्वायर अपॉन R होता है। R sin थीटा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो मेरा अभिलंब प्रतिक्रिया का जो हम लोग का क्षैतिज घटक था R sin थीटा वो भी इक्वल हो जाएगा अभिकेंद्र बल के, mv का स्क्वायर अपॉन R हो जाएगा। mv का स्क्वायर अपॉन R, ये मेरा इक्वेशन नंबर दूसरा हो गया। समीकरण पहला में समीकरण दूसरा का भाग देने पर देखिए इक्वेशन नंबर ये हो गया मेरा फर्स्ट और ये हो गया मेरा इक्वेशन नंबर सेकेंड। तो समीकरण 2 में समीकरण 1 का भाग देने पर, तो 2 R sin थीटा है
और पहला में क्या है आर कॉस थीटा, इसको कर दी, जो लेफ्ट साइड है उसको लेफ्ट साइड में और जो राइट साइड है उसको राइट साइड में करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा एम भी का स्क्वायर अपॉन आर, फिर बटा समीकरण 1 में क्या है राइट साइड में एम जी है तो उसको कर दी बटा, क्योंकि हम लोग भाग दे रहे हैं। यहाँ से ये वाला आर अंश और हर का जो आर है वो आपस में कट जाएंगे। तो यहाँ पे बचा साइन थीटा बटा कॉस थीटा, फिर इक्वल यहाँ पे मेरा एम भी का स्क्वायर और जो आर है एम भी का स्क्वायर ज्यों करते हो और जो मेरा आर है वो एम जी के साथ नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए हम लोग त्रिकोणमिति फॉर्मूला से जानते हैं कि साइन थीटा बटा कॉस थीटा क्या होता है हम लोग का, उसका फॉर्मूला टेन थीटा होता है। साइन थीटा बटा कॉस थीटा हम लोग का होता है टेन थीटा इक्वल टू ये भी का स्क्वायर रहेगा और ये आर जी करके हो जाएगा, भी का स्क्वायर अपॉन आर जी। तो अब देखिए जो आर जी है उसको मैं यहाँ पे एम कटा है ना, तो यहाँ पे बचा भी का स्क्वायर अपॉन आर जी। आर जी को मैं टेन थीटा के साथ मल्टीप्लाई कर दूंगी तो ये हो जाएगा आर जी टेन थीटा करके, आर जी टेन थीटा, फिर इक्वल ये भी का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए भी का स्क्वायर को मैं लेफ्ट साइड ले आई और आर जी टेन थीटा को राइट साइड में लिख दी। तो यहाँ से जब हम लोग करेंगे भी इक्वल टू जब निकालूंगी तो वर्ग का वर्गमूल में चेंज हो जाएगा, आर जी टेन थीटा। ये हम लोग के किसके लिए वेग निकालें, जो हम लोग का कार था और कब, जब घर्षण बल अनुपस्थित होगा उसके लिए है, बंकी सड़क पर कार की गति के लिए है। जब क्वेश्चन में बंकी सड़क पर कार की गति करके पूछा जाता है तो बंकी सड़क पर कार की गति के लिए हम लोग सॉल्यूशन निकालते हैं तो उसका भी दो टाइप है। स्थिति फर्स्ट में क्या करते हैं, जब घर्षण बल अनुपस्थित हो करते हैं, ठीक है, जब घर्षण बल है वह अनुपस्थित होगा। और दूसरा क्या करते हैं, जब जो पहला हम लोग निकालते हैं वो घर्षण बल उपस्थित होता है उसके लिए है, उसके लिए मैं पहले वीडियो बना चुकी हूँ। और जो दूसरा आज बनाया वो जब घर्षण बल अनुपस्थित हो उसके लिए है। ठीक है, पहला वाला प्रेजेंट और दूसरा वाला नॉट प्रेजेंट के लिए है। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो मतलब ये वाला टॉपिक समझ आया होगा। थैंक यू।